नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एस्ट्रो हिमा में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव भोले भंडारी के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी। हर हर महादेव के लिए कि अगर हम जिंदगी में भोले भंडारी को याद करते हैं, शिव शंकर को याद करते हैं, तो वो हमारी कैसे सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ समय पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी अपने बेटे के साथ। वो बेटा और माँ इकट्ठे रहते थे। जब वो माँ बूढ़ी हो गई तो उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे काशी जाना चाहती हूँ। जिंदगी में उसने कुछ भी अपने बेटे से नहीं मांगा था, तो उसने सोचा मेरी माँ ने मुझे ये कहा है कि मैं काशी जाना चाहती हूँ, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुझे काशी जरूर लेकर जाऊंगा। बूढ़ी माँ रो रही थी और बेटे ने कहा, माँ मैं आपको जरूर काशी लेकर जाना चाहता हूँ। और माँ ने बोला, बेटा मैं काशी जाकर ही मरना चाहती हूँ। योगी ने अब जो लड़का था उसने क्या किया, अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ जंगलों में जाना शुरू कर दिया। और उसकी जो यात्रा थी काशी की वो बहुत लंबी थी और जो माँ थी वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अब बेटे ने अपनी माँ को अपने साथ ले लिया और वो दोनों काशी की तरफ रवाना हो गए। पर जो माँ थी वो बूढ़ी थी। अब माँ ज्यादा देर चल नहीं पाई। अब बेटे को देखा कि माँ तो चल ही नहीं पा रही, तो बेटे ने क्या किया, अपनी माँ को कंधे पर उठा लिया। अब कंधे पर उठाने के बाद थोड़ी दूर तक बेटा चला और बेटा जब माँ को कंधे पर उठाकर चल रहा था तो बेटा भी थक गया। अब बेटा कहने लगा, हे भोले भंडारी, हे हर हर महादेव, आज तक मेरी माँ ने मेरे से कुछ नहीं मांगा। पहली बार उन्होंने ये चीज कही है कि मुझे काशी ले चलो और मैं वहां पर अपना अंत करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी माँ की इस इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। मेरा कुछ भी आप मेरा साथ दो। जैसे ही बेटा भगवान का ध्यान करता है और देखता है कि इतने घोर जंगल के अंदर मेरी कोई सहायता भी नहीं करने वाला, पूरा जो इलाका है वो पूरा सुनसान है, मैं कैसे इस यात्रा को पूरा करूँगा। वो पूरे रास्ते भगवान का नाम लेता हुआ जाता है और बोलता है, हे भगवान आप मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी माँ को काशी तक लेके जाना है और मैं बहुत निर्बल पड़ रहा हूँ। लड़का अपने मन में भोले भंडारी की ध्यान लगाते हुए चलता चला जाता है। कुछ ही समय के बाद वो देखता है कि उसके पीछे एक बैलगाड़ी आ रही है और वो बैलगाड़ी पे एक ही बैल है और वो बैलगाड़ी चली आ रही है, धीरे धीरे घंटी बज रही है। तो वो देखता है कि एक बैलगाड़ी है और खाली है। तो वो उस से पूछता है, भैया आपकी बैलगाड़ी खाली है, क्या मैं अपनी माँ को इस बैलगाड़ी में बैठा दूं? तो वो बोलता है कि बैठ जाओ भैया, आप दोनों बैठ जाओ बैलगाड़ी के अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या करता है, अपनी माँ और आप खुद उस बैलगाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो गाड़ी धीरे 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 चलने लगती है। लड़का बैठे बैठे देखता है कि जो चालक है वो भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है और धुंध पड़ी हुई है, गाड़ी भी धीरे धीरे चल रही है, उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो गाड़ी के अंदर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद वो देखता है कि गाड़ी के अंदर ना तो बैल चल रहा है, ना गाड़ी के जो नीचे है पहिए भी नहीं है। पहिए ना होने के बावजूद भी गाड़ी चल रही है, ये कैसा चमत्कार है। वो अपने मन में सोचता रहता है कि कैसे गाड़ी चल रही है धीरे धीरे। फिर वो देखता है कि गाड़ी के आगे एक ही बैल है, जबकि 2 बैल होने चाहिए, फिर भी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। वो इन सभी सवालों को अपने मन में सोचता रहता है। वो चालक की तरफ देखता है कि गाड़ी चलाने वाला जो चालक है वो कैसे, वो भी एक लंबा सा इंसान होता है, उसकी शक्ल भी अजीब सी होती है। वो उसकी तरफ देखता है कि ये कैसा इंसान है और गाड़ी धीरे धीरे चलती जा रही है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो चालक से कुछ पूछे, क्योंकि चालक की जो आंखें होती है वो बहुत लाल होती हैं और एकदम चालक
चलता जा रहा होता है और लड़के को लगता है कि मेरी माँ और मैं इसमें बैठकर काशी पहुंच जाएंगे, मुझे कुछ भी पूछना नहीं चाहिए। वो धीरे धीरे गाड़ी चलती चली जाती है और उसकी माँ बड़ी शांति से काशी तक पहुंच जाती है। तो वो बोलता है कि उसके मन में बहुत तरह से विचार आने लग जाती हैं कि गाड़ी के नीचे पहिए भी नहीं है, गाड़ी का बैल भी एक है और इतनी भयानक धुंध पड़ी हुई है और गाड़ी का जो रास्ता है, रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा है और ये गाड़ी बड़ी स्मूथली चल रही है। मेरी माँ को कोई परेशानी भी नहीं हो रही, तो ये कैसे हो सकता है? तो पर वो सब चुपचाप बैठा रहता है और गाड़ी चलती चली जाती है। कुछ समय के बाद वो अपनी माँ को देखता है कि माँ, ये गाड़ी का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना भयानक रास्ता होने के बावजूद भी ये इतनी गाड़ी कैसे अच्छी तरह से चल रही है। उसकी माँ बोलती है, बेटा तू कोई भी चिंता मत कर, हम काशी पहुंच गई हैं और ये जहाँ मैं आना चाहती थी ये वो जगह आ गई है, तू किसी भी तरह की चिंता मत कर। तो बेटा बोलता है, ठीक है काशी आ गई। उसकी माँ बोलती है, बेटा मैंने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं, मैं सब जो भोलेनाथ है वो मुझे लेने आए हैं, भोलेनाथ ही मुझे लेकर जा रही हैं, काशी के दरवाजे पर मैं पहुंच गई हूँ और अब तो किसी तरह से चिंता मत कर। बेटा कहता है, ठीक है माँ। जब वो अपनी माँ को हाथ लगाता है और देखता है कि माँ आप काशी पहुंच गई हैं, तो माँ कहती है, हाँ बेटा तूने जो मैंने तुझे कहा था, तूने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी है, भगवान हमेशा तेरी रक्षा करे। ये बात कहकर उसकी माँ अपना शरीर को छोड़ देती है। तो बेटा बड़ा हैरान होता है कि ये क्या हुआ। तो वो नीचे उतर कर देखता है, सबसे पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। तो सभी लोग बोलते हैं ये काशी है। तो बेटा एकदम से चुप हो जाता है और समझ जाता है कि ये जो भगवान जो बैलगाड़ी है वो भी खत्म हो जाती है, जो वो बैल था वो भी चला जाता है, वो जो चालक था वो भी चले जाते हैं और माँ के भी अंत हो जाता है। तो एकदम उसके दिमाग में आता है कि भोले भंडारी आए थे और मेरी माँ को दर्शन देकर चले गए और मेरी माँ काशी में पहुंचकर अंतिम संस्कार हो गया। वो बहुत अपने मन को दुखी होकर और अपने मन में श्रद्धा लेकर कि मेरी माँ ने जो कहा था वो पूरा हुआ और वो वापिस अपने घर आ जाता है। सभी लोग सोचते हैं ये तो अपनी बूढ़ी माँ को काशी के लिए लेकर गया था और ये तो इतनी जल्दी काशी से वापिस आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? इसने अपनी बूढ़ी माँ को कहीं ना कहीं छोड़ दिया और वो ये सब झूठ बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे ऐसे रथ आया, ऐसे बैलगाड़ी थी, ऐसे लेकर गए। सब लोग चर्चा करने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो वो बोलता है कि देखो मैं गाड़ी को लेकर गया और मेरी माँ वहाँ पे है, देखकर अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने वहाँ पर गाड़ी छोड़ी थी। जब वो भगवान सभी लोगों को लेकर जाता है तो देखते हैं कि वहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है और शिवलिंग बना हुआ है एक जंगल के अंदर जहाँ पर उसने अपनी माँ को छोड़ा था और वहीं पर उसकी माँ का अंतिम संस्कार करा था, वहीं पर भोले भंडारी का शिवलिंग बना हुआ है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और सब हर हर महादेव बोलते हैं और वो बच्चा जो अपनी माँ को लेके जाता है वो भी भगवान का शुक्रगुजार होता है कि देखिए कि मेरे में माँ को उठाकर चलने की शक्ति नहीं थी तो भगवान ने कैसे मेरे लिए रथ भेज दिया। वो उस भगवान का लाख लाख शुक्र करता है कि जो मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी मैं इस भोले भंडारी के कारण ही, हर हर महादेव के कारण ही हर इच्छा को पूरी कर सका। दोस्तों देखिए आप खुद समझदार हैं कि जो हमारे शिवजी भोलेनाथ हैं, हर हर महादेव हैं, वो हमारे मन की हर बात पढ़ लेते हैं और हमारे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। अगर हम भोले भंडारी के, हर हर महादेव के, शिव शंकर के लगातार अपने मन में ध्यान करेंगे तब भी हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई या कथा पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप जुड़े रहना एस्ट्रो हिमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।